श्री रमण महर्षि जी से बातचीत अगला भाग आरंभ करते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरा मस्तिष्क 2 अथवा 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है और क्रम से ऐसा ही होता रहता है। इसका क्या कारण है? महर्षि रमण जी कहते हैं, यह स्वाभाविक है। यह प्रकाश, क्रियाशीलता एवं अज्ञान का कर्मानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्व का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। भक्त कहता है, हृदय क्या है? महर्षि रमण कहते हैं, यह आत्मा का स्थान है। भक्त कहता है, क्या यह शारीरिक हृदय है? महर्षि रमण कहते हैं, नहीं, यह वह स्थान है जहाँ से मैं का उदय होता है। भक्त कहता है, मृत्युपरांत जीव का क्या होता है? महर्षि रमण कहते हैं, इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करें, यदि संभव हो अभी तो देहधारी जीव अपनी वर्तमान समस्या को हल करें तथा यह खोजें कि वह कौन है। तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। भक्त कहता है, ध्यान क्या है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, ध्यान का प्राय यह आशय है कि किसी वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निधिध्यासन का आशय आत्मानुसंधान अथवा आत्मविचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहाँ तक मुमुक्ष का संबंध है, ध्यान तथा निधिध्यासन एक ही है, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। भक्त कहता है, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? महर्षि रमण कहते हैं, ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। एक युवक श्री न्योल्स दर्शनार्थ आए। उन्होंने पॉल बर्टन की 2 पुस्तकें पढ़ी थी। उनका प्रश्न था, बौद्धों के मतानुसार मैं वास्तविक नहीं है, जबकि पॉल बर्टन गुप्त मार्ग में मैं के विचार से मुक्ति तथा मैं की अवस्था की प्राप्ति करने को कहते हैं। कौन सा विचार ठीक है? महर्षि रमण कहते हैं, मैं 2 प्रकार के माने गए हैं। एक निम्न तथा मिथ्या है, जिससे सब परिचित है। दूसरा उच्चतर तथा सत्य है, जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुम्हें इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देहाभिमान नानात्व की भावना को जन्म देता है। यह देहाभिमान एक विशेष अक्षण में उदय हुआ। यह आदि अंत वाला है। जिसका आरंभ है वह निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वह वस्तु क्या है? वह मैं की भावना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भक्त, यह मैं कौन है? यह इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता ही प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। महर्षि रमण कहते हैं,
संसार बाह्य नहीं है। इंद्रियानुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं। कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता कि वह है, यह तो तुम्हारी धारणा है। यह भान भी असंगत है तथा सदैव नहीं रहता है। गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वह नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो, इसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है। भक्त कहता है, मेरी संपत्ति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए? महर्षि रमण कहते हैं, तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है, तुम दूसरों को कष्ट दे कैसे सकते हो? क्योंकि मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उससे बचो। भक्त कहता है, मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? महर्षि रमण कहते हैं, यह सब आत्महत्या है। हमारे आंगनमय जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप, जो शाश्वत है, आनंदमय है तथा सहज है, वह डग गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है, फिर हिंसा और हत्या की क्या चिंता है? कुछ समय उपरांत हुई वार्ता में आगंतुक ने कहा, संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूं। महर्षि रमण कहते हैं, क्या अनुभूतिकर्ता के अभाव में जगत रह सकता है? प्रथमतः कौन है, चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता? शाश्वत, शुद्ध एवं चैतन्य सत्ता सर्वदा है। उदय होने वाली चेतनता उदय होती है तथा लुप्त होती है, यह अनित्य है। एक भक्त कहता है, मेरी सुषुप्ति के समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? महर्षि रमण कहते हैं, ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं। भक्त, क्या महर्षि को स्वयं अपने आप का तथा अपने वातावरण का मेरे समान ही स्पष्ट भान नहीं है? महर्षि रमण जी कहते हैं, यह संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं है, वे केवल अज्ञानी के लिए है। एक वयोवृद्ध पंडित को काव्यकंठ के अद्वैत निरूपण पर कुछ शंकाएं थी। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि ब्रह्मा सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से मुक्त है। उपरोक्त नियम विवर्तवाद में लागू होते हैं, परंतु परिणामवाद में नहीं होते। परिणामवाद में स्वगत भेद अनिवार्य है। महर्षि रमण जी ने बताया कि दक्षिणामूर्ति ने इस प्रकार की कुछ भी निर्देश नहीं किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मा शक्ति से संबंध है अथवा नहीं। जो था वह केवल मौन था और शिष्यों के संशय दूर हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि न तो कुछ सीखना, न विचार विमर्श करना है और न निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं हूँ। भ्रम यह है कि मैं देह है, क्योंकि मैं परब्रह्मा में उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है। बुद्धि से मैं शरीर का रूप तथा आकार देखता है। न मिथ्या का अर्थ है
ब्रह्मा को बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा से अहम, अहम से बुद्धि। ऐसी बुद्धि अहम को लांघकर किस प्रकार ब्रह्मा को खोज सकती है? यह असंभव है। केवल मैं के ध्येय होने के मिथ्या संकल्प से परे हो जाओ। यह खोज करो कि संकल्प किसको उठते हैं। यदि वर्तमान मैं का भाव समाप्त हो जाए तो खोज पूर्ण हो जाएगी। तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। गाढ़ी निद्रा तथा जागृत अवस्था की तुलना करो। नाना तत्व तथा शरीर केवल जागृत अवस्था में ही रहते हैं। सुषुप्ति में आत्मा को देह अथवा संसार की अनुभूति नहीं होती। वहाँ आनंद का साम्राज्य है। श्रुति के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य स्थिति से है, मन की वृत्ति से नहीं। केवल लगातार मंत्र जाप से कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता। इसका भाव यही है कि ब्रह्मा अन्यत्र नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा है। इस आत्मा को खोज लो, ब्रह्मा प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा तक पहुंचने का प्रयास इस प्रकार मत करो जैसे ब्रह्मा की किसी बहुत दूर जगह पर है। पंडित ने कहा कि संकल्प इतने प्रबल हैं कि अहम तक नहीं पहुंचा जा सकता। महर्षि रमण ने कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति मन को अन्य संकल्पों से विमुख करने में सहायक होती है। ऐसी कोई साधना करें, अन्यथा साधु संगत करें। साधु ने पहले से ही मन पर विजय प्राप्त कर ली है तथा शांति में स्थित है। उसका समीप्य अन्य व्यक्तियों में भी ऐसी अवस्था लाने में सहायक है। अन्यथा साधु संगत का क्या लाभ? देहो अहम, मैं देह हूँ, सीमा निर्धारण है और सारी अधम एवं स्वार्थपूर्ण क्रियाओं एवं वासनाओं का मूल है। ब्रह्मा अहम, मैं ब्रह्मा हूँ, सीमा से परे जाना है एवं करुणा, दान, प्रेम आदि का सूचक है, जो कि देवी एवं सात्विक गुण है। भक्त कहता है, एक गृहस्थ के मोक्ष की क्या संभावना है? महर्षि रमण कहते हैं, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव ही संकल्पों का मूल है। यही ध्येय तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का भान कराता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं, वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता। बाधा मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा, अपने आप को देखो। तुम घर का वातावरण छोड़कर यहाँ आए हो। यहाँ तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहाँ कुछ भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उसे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कीर्ति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की उपेक्षा
सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। श्री भगवान ने बाद में कहा, प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंत प्राणायाम इस प्रकार है। नाहम चिंता रेचक है, कोहम पूरक है, सोहम कुंभक। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम भारी संयम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग, यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठ योग में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही प्राणायाम हो, यह आवश्यक नहीं। यदि साधक जप ध्यान भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूरक न किए जाएं। जब ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोका रखा जाए, इसके भी उत्तम परिणाम निकलेंगे।